आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 24 का वचन 5। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कारण पृथ्वी इतनी अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। क्या है व्यवस्था? व्यवस्था वो है जो परमेश्वर ने दी है, वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी हैं, जिसे हमें मानने को कहा गया है, उस पर चलने को कहा गया है। पहला, दूसरी और 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर कि संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। हम लोग व्यवस्था का न मानते हैं न उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम हर चीज़ का उल्लंघन करते हैं। हम इस संसार के खुदा बन बैठे हैं। मनुष्य में क्या है? एक श्वास मात्र है। घमंड से इतना भरा है कि संसार को अपना स्वर्ग समझ बैठा है। इस संसार में अपने आप को इतना अभिमानी समझकर इस संसार में इस तरह से जीता है जैसे कि वो अमर रहेगा, उसको मृत्यु कभी ना आएगी। कितने घमंडी, कितने अभिमानी हैं हम लोग। हमारी वजह से ये संसार इतना अशुद्ध हो गया है कि हमने ही उसकी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला। अपनी प्रार्थनाएं बना ली, अपने नियम बना लिए, अपनी व्यवस्थाएं बना ली। दो दो, तीन तीन, चार चार, पता नहीं कितने तो हम क्रिश्चियनों के वो हो गए हैं। ये रोमन कैथलिक हैं, ये प्रोटेस्टेंट हैं, ये वो हैं, ये बीसीआई हैं, ये वो हैं। क्या हैं हम? क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम उस एक परमेश्वर को मानने वाली संतानें हैं? क्या उस एक मसीहा को हम मानने वाली संतानें हैं? हम अलग अलग संतानें, हम अलग अलग विचार वाले लोग, हम अलग अलग बुद्धि वाले लोग। हमारा परमेश्वर एक, हमारा मसीहा एक, लेकिन उसकी विधियों को ही हमने पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। सनातन वाचा जो परमेश्वर ने हमें दी है। सनातन वाचा ये कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। वो 10 आज्ञाएं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अपने माता पिता का आदर करो, झूठी गवाही ना दो, व्यभिचार ना करो, पाप ना करो, चोरी ना करो। कितनी सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। सिर्फ 10, उनमें सब कुछ समाया है। अपने समान दूसरों से प्रेम करो। और सबसे बड़ी आज्ञा है फसह मनाओ, बपतिस्मा लो। हम उनमें से एक भी नहीं करते हैं। सैटरडे आराधना करनी है, हम संडे आराधना करते हैं। परमेश्वर मसीहा हमसे बार बार बाइबल के वचनों से बात करते हैं, मगर हम मनुष्य अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और इस संसार के खुदा बन बैठे हैं। इसीलिए तो उस परमेश्वर की वाचा को हम नहीं मानते हैं। अपने रहने वालों के कारण ही पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। कितना भारी वचन है। यदि हम विचार करें तो कितना भारी वचन है। जहाँ कहीं मनुष्य रहता है गंदगी फैला देता है, चाहे गंदगी विचारों से हो, चाहे गंदगी मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो। हर कहीं मनुष्य गंदगी फैलाता है। हम उन भीड़ में, उन लोगों में नहीं होना चाहते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर की विधियों को मानिए, उसके वचनों पे चलिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए। उस भीड़ में शामिल मत होइए जहाँ पे परमेश्वर की विधियों को नहीं माना जाता है, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना तो होती है, लेकिन क्या परमेश्वर की आराधना उसकी खुशी के लिए होती है? क्या परमेश्वर की आराधना उसके बताए हुए दिन पे होती है? क्या परमेश्वर की आराधना उसके नियमों के अनुसार होती है? क्या वहाँ पे फसह मनाया जाता है? क्या सनातन की वाचा जो परमेश्वर ने दी है उसे माना जाता है? नहीं। इन इन स्तुति करने वालों, इन आराधना करने वालों को आप देखेंगे कभी पर्सनली तो इनमें इतना क्रोध है, इतना गुस्सा भरा है। अपनी बुद्धि को मत लगाइए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि हे मसीहा मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मेरी ऐसी आंखें खोल दे जिन आंखों पे पर्दा पड़ा है कि मैं देख नहीं पाऊँ कि सच्चाई क्या है।
हम इतने महान मनुष्य नहीं हैं कि दूसरों के सिर पे हाथ रख कर हम प्रार्थना करें। वो समय गया जब हम दूसरों के सिर पे हाथ रख कर प्रार्थना करते थे, क्योंकि उस समय पर बाइबल के वचन इतने प्रसारित नहीं थे। सुसमाचार का प्रचार हर घर में नहीं होता था। ना इस तरह के गैजेट्स थे, ना लैपटॉप्स थे, ना ऑनलाइन कुछ वर्शिप होती थी, कुछ भी नहीं था। उस समय जिस तरह से पहले के चौपायों में लिख कर प्रार्थना बाइबल को रखा जाता था, उस समय सिर्फ जो अभी के प्रीस्ट हैं वो उस समय के जो याजक थे वो लोग ही बाइबल सुनाते थे। और वो समय समय पर बाइबल सुनाते थे। जब लोग वर्शिप के लिए आते थे, सैटरडे वर्शिप के लिए आते थे, तब वो वर्शिप करते थे, तब बाइबल के वचन पढ़े जाते थे। आप इस बात का करना है तो आप खुद बाइबल के नए वचनों में, नए नियम में जाकर यीशु मसीह के वचन पढ़ सकते हैं। जब वो खुद आराधनालय जाता था सैटरडे को और आराधनालय में जाके वचन पढ़ता था। अब खुद पढ़ सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल के द्वारा ही मैं कह रही हूँ, बाइबल के द्वारा ही मैं समझा रही हूँ कि लोगों ने अपनी विधियाँ चला दी है, अपने नियम चला दिए हैं, सब कुछ अशुद्ध कर दिया है। उस परमेश्वर ने जो बनाया उसे कुछ नहीं रखा है, इसीलिए वो इस पृथ्वी का नाश अवश्य कर रहा है। ये पृथ्वी नाश होने वाली है। ग्लेशियर पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ज्वालामुखियों पे ज्वालामुखियाँ फट रही हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी के अंत के दिनों के निशान हैं। प्रार्थना कीजिए कि हमें सबत में या जाड़े में भागना ना पड़े। क्यों परमेश्वर ऐसे कहते हैं? ताकि सबत की जो आराधना होती है उस दिन हम आराधना मनाने पाएँ, उस अंतिम दिन भी हम आराधना मनाने पाएँ। सबत का दिन शनिवार का दिन होता है। आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मगर बाइबल के वचनों पे अवश्य विश्वास कीजिए। आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति वंदना कीजिए। हर समय हर वक्त वो हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन जब यदि हम लीन होकर उससे आराधना करते हैं, सप्ताह में एक दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है शनिवार। अवश्य उस दिन आराधना कीजिए, क्योंकि विश्राम दिन वही है। 6 दिन परमेश्वर ने संसार रचा, मनुष्य रचा, उसके बाद में 7वें दिन उसने विश्राम किया। क्यों विश्राम किया? हमें भी विश्राम का दिन इसीलिए दिया है कि हम 6 दिन व्यर्थ के कामों में लगे रहें, लेकिन 7वें दिन उस परमेश्वर की आराधना करने पाए। उसकी वाचा को मानिए, उसकी विधियों को मानिए, उसे मत तोड़िए। संसार की चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएगी, उसका वादा है वो अवश्य देगा। हाँ, हम दूसरों को देख के तरस जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमारे पास तो बहुत ही प्यारी चीज़ है ना, परमेश्वर के वचन हैं। वही तो चलने हैं हमारे साथ, वही आज्ञाएं हमारे साथ चलनी हैं। उसकी विधियों में चलते रहिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए, वही सब कुछ हमारे साथ जाएगा। ये संसार की चीज़ें नहीं। हाँ, संसार की चीज़ें, हमें भौतिक वस्तुएं भी चाहिए। उस परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जो हमारे लिए अच्छा है तो हमें अवश्य दे। हम तो मनुष्य है, कुछ भी मांगते हैं, पापी बुद्धि है, पापी दिमाग है, पापी शरीर है, कुछ भी मांगते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें अवश्य दे। हम इस अशुद्ध संसार में तेरे आने पर शुद्ध पाए जाएं, ऐसी आशीष दे परमेश्वर कि तेरे आने पे हम शुद्ध पाए जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो तूने आज हमें इस वचन से तृप्त किया है। तू हमें ज्ञान देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है, समझ देना चाहता है कि हम इस संसार के योग्य नहीं हैं, हम इन संसार के जैसे ना बने, इन संसार के लोगों के जैसे ना बने। हमारे वचनों पे, हमारे मनों पे, हमारी वाणियों पे तू विराम लगा परमेश्वर। आज का दिन तूने हमें दिया है, तेरा कोटि कोटि नमन हो। आज के दिन तूने हमें इस भोर में तेरे इन सुंदर वचनों से तृप्त किया है, तेरा कोटि कोटि नमन हो। संसार में ऐसे लोग हैं जो आज उठे ही नहीं हैं, आज का भोर देखने ही ना पाए हैं, लेकिन हमने देखा है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। तुझे कितनी आराधना, कितनी स्तुति, कितनी भी महिमा दे, सब कुछ कम है। हे मेरे खुदा, तेरे पास आने में हमारी मदद कर। हम मूर्ख लोगों को तेरे पास आने में हमारी मदद कर परमेश्वर। हम तेरी वाचा को ना पलटने पाएँ, तेरी आज्ञाओं, तेरी विधियों पे चलने पाएँ, ऐसा हमें बना दे परमेश्वर।
आज के दिन में जिस काम में हम हाथ लगाएं उस काम में तेरी आशीष हो, उस काम में तेरी आशीष हो मेरे मसीहा, कि हम उसे अच्छे से कर नहीं पाएँ। जिन लोगों से हम मिले, हमारे वचनों से हम उन्हें तृप्त कर नहीं पाए, हमारी वाणी से सामने वाला इतना प्रभावित हो कि वो ये समझ नहीं पाए कि ये कौन से खुदा को मानते हैं, ये कौन से परमेश्वर को मानते हैं कि ये इस तरह से बोलते हैं। हे मेरे प्रभु, हमारी वाणी पे तू विराम लगाना। आज के दिन में हम अच्छे जॉब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। तू चाहेगा तो हमें फल भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि तू चाहे कि हमारी मेहनत का फल हमें मिले। जहाँ कहीं हमने इंटरव्यू के लिए, वैकेंसीज़ के लिए हमने रिज्यूम दिया है, हे मेरे मसीहा, हमारे रिज्यूम पे तेरी आशीष दे कि लोग उस पर विचार मनन करने पाएँ। हे मेरे प्रभु, तू जो चाहता है वो हो जाता है। तेरे चाहने मात्र से ही रोगी चंगे हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, हे मेरे परमेश्वर, तेरे चाहने से वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तू चाह ले कि हम इस तरह के रोगों से दूर हो जाएं। व्यभिचार की आत्मा यदि हमारे शरीरों में है तो वो निकल जाए परमेश्वर, सभी भाई बहनों के शरीरों से निकल जाए। हम तेरी स्तुति में, तेरी वंदना में लौलीन हो जाएं। ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है परमेश्वर। तेरी आत्मा हमें ले चलती है, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। तू मसीहा है, तू ऐसा परमेश्वर है, तू ऐसा खुदा है जिसने मरने तक आज्ञाकारी होकर परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को माना, उसे नहीं तोड़ा और उसे प्रसन्न किया। हमें भी ऐसा बना दे। तू पवित्र है, हमें पवित्र बना दे। हमारे शरीरों को चंगा कर, हमारी आत्माओं को चंगा कर। जो बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बीमार और रोगी शरीर तेरी स्तुति वंदना नहीं कर पाता है। जब हम किसी पीड़ा में होते हैं, शारीरिक रूप से यदि हम किसी पीड़ा में होते हैं तो तेरी स्तुति वंदना नहीं कर पाते हैं। हे प्रभु, हमारी इन बीमारियों को दूर कर। संसार कहता है कि ये लाइलाज बीमारी है, चाहे वो कोई भी हो। तेरे लिए कुछ भी लाइलाज नहीं है, तेरी मर्जी से सब कुछ हो जाता है। हे परमेश्वर, सभी बीमारों पर दया कर। पैर, सर के बाल से लेकर पैर की एड़ी तक सब कुछ ठीक कर दे प्रभु, छू कर ठीक कर दे। चाहे गांठें हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी प्रकार का कैंसर हो, तेरे लिए कैंसर कुछ नहीं है, तेरे लिए सब धुआं है। हे मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। जो मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं, जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उन्हें आशीष दे, क्योंकि तेरी आशीष बहुत आवश्यक है इस संसार में रहने के लिए। हमारी आंखें खोल के हम देखने पाएँ कि हम यहाँ पे मेहमान हैं। ऐसे मेहमान हैं जो कभी भी बुला लिए जाएंगे और हमें पता ही नहीं हम कब बुला लिए जाएंगे। हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटा प्रभु, उसे हटा परमेश्वर, कि हम आंखें खोल कर देख नहीं पाए। मैं सारी प्रार्थनाएं मेरे पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ और मांगती हूँ प्रभु कि आज हमारी रक्षा करना, आज हमारी रक्षा करना, हमें तेरे पंखों में छुपाए रखना, क्योंकि हम ऐसी संतानें हैं जिनका नाम तू जानता है, जिनको तूने अपनी हथेली में गोद के रखा है। आमीन।